गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सभी के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज अपन प्रेजेंट हुए हैं एक राजस्थान का छोटा सा टॉपिक है, उसको लेकर के। राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक है। आज एक तरफ खुशी, एक तरफ गम, और बीच के बीच लटके हुए हैं हम। कैसे? आप भी बात करोगे सर ऐसा कैसे? आप भी जानते हो कि रतन टाटा जी का और निधन हुआ है। इस के उपलक्ष्य में और मैं मेरे सभी देशवासी और मेरे खुद की ओर से मैं उनके लिए तहे दिल से नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। अब खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि आज राजस्थान रीट का छोटा सा हलचल हुई है। राजस्थान रीट के बारे में छोटी सी हलचल क्या हुई है कि आपको भी पता है कि आज अनाउंसमेंट हुआ है कि राजस्थान रीट का जनवरी के अंदर एग्जाम ले लिया जाएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी इस चीज से बेहद खुश हैं कि जल्दी से जल्दी रीट वैकेंसी आएगी और अपन शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। वह टॉपिक तुम्हारा राजस्थान जीके के अंदर एक बहुत ही रोल अदा करता है। कैसे रोल अदा करता है? रोल अदा ऐसे करता है कि राजस्थान के एग्जामों के अंदर राजस्थान जीके जहां आ रही है तो उस जीके के अंदर इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। हर कंपटीशन, हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर और इस टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ये टॉपिक है, मैं आशा करता हूँ आप जुड़े रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलो देखिए, आज मैं बात करता हूँ राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौगोलिक जो प्रदेश हैं, इस भौगोलिक को अपन भौतिक प्रदेशों के नाम से भी जान सकते हैं। अर्थात कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मैं बात करता हूं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का मतलब क्या हो गया। तो राजस्थान के भौगोलिक भौतिक प्रदेश हो गए कि प्राकृतिक घटनाओं की वजह से राजस्थान की अलग अलग तरीके की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बन के आई है। जैसे कि राजस्थान के अंदर कहीं कहीं पहाड़ पर्वत भी हैं, कहीं कहीं रेतीला भाग है, बिल्कुल रेती रहते हैं, दूर दूर तक वहाँ पेड़ तक नजर नहीं आते। और इसी राजस्थान के अंदर ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर नदी नाले झरना वगैरह सारी चीजें चलती रहती हैं। और इसी राजस्थान के अंदर ऐसा भी प्रदेश है जहाँ पर राजस्थान के खाद्यान्न का सर्वश्रेष्ठ मृदा मिलती है खाद्यान्न के लिए, अर्थात फसल के लिए। तो इसी आधार पर और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अध्ययन की दृष्टि से और 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं, तो ये हो गया तुम्हारा राजस्थान। देखिए, ये हो गया तुम्हारा राजस्थान। ये हो गया तुम्हारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर ये हो गया तुम्हारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या हो गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, चलो भाई देखिए, इसके अंदर भाग हो गए 4। पहला, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में 4 पार्ट कर दिए हमने, अध्ययन की दृष्टि से किए हुए हैं। जिसमें पहला हो गया तुम्हारा राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे की बात करता हूं, ये हो गया तुम्हारा अरावली पर्वतमाला।
और ये हो गया तुम्हारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये हो गया तुम्हारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान को हमने अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान का ये जो मरुस्थल है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें भी विभाजन करेंगे। उसका कारण क्या है सुनिए। उसका कारण है कि फिलहाल में कुछ दिन पहले की बात है, और ये खुद मेरा खुद का एग्जाम्पल है जो कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कि हमने कुछ दिन पहले क्या है कि खेती बाड़ी का काम चल रहा था, और वहां पर क्या है बाजरा के जो कूड़ा होता है ना, कूड़े का मतलब बाजरे की बालों का जो समूह होता है, जैसे कि बाल अलग हो जाती है, तो हम उनको लग गए इकट्ठा करने। तो इकट्ठा करने लग गए, तो इकट्ठा करते टाइम पे लेकिन हमने उसमें एक पॉलिसी यूज करी थी कि जहां से जैसे निकल पड़े वहीं से उठाते चले जाओ और उसको इकट्ठा कर दो। तो हमने देखा पूरा खेत इकट्ठा कर दिया, यहाँ तक कि उसके अंदर हमने जो थ्रेसर होती है, कटर थ्रेसर होती है, कटर थ्रेसर भी लगवा दिया। बाजरा भी कुट गया। कुटने के बाद में कटर भी वहां से निकल गई खेत से। कटर निकलने के बाद में फिर हमको 2 जो बालों के जो समूह के जो होते हैं, जिसको कूड़ा बोलते हैं, तो वो हमारे रह गए। अब वो रहे क्यों? वो इसलिए रहे क्योंकि हमने उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं किया। उसमें हमने खेत को बांटा नहीं। उसमें हमने खेत के अंदर जैसे ही अपन बाजरा इकट्ठे कर रहे थे, तो इकट्ठा करते टाइम पे हमने उसको पंक्तियों के अकॉर्डिंग नहीं इकट्ठा किया। यदि हम उसको पंक्तियों के अकॉर्डिंग इकट्ठा करते तो वो जो 2 बालों के जो ढेर थे वो रह गए थे, तो वो हमारे नहीं रहते। उसी प्रकार से हमारे जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला हो गया तुम्हारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया तुम्हारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हो गया तुम्हारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हो गया तुम्हारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान के मरुस्थल को यदि हमें अध्ययन करना है तो उसके भी हमें छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? तो देखिए, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश पहला कौन सा हो गया तुम्हारा? राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को बांट दिया 2 तरीके से। कितने तरीके से बांट दिया? 2 तरीके से। पहला कौन सा हो गया तुम्हारा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा तुम्हारा हो गया अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहला हो गया तुम्हारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा हो गया तुम्हारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। आपको भी पता है कि मरुस्थल का मतलब रेत ही रेत है इसके अंदर, तो इसको हम कभी कभार बोल देते हैं कि शुष्क रेतीला प्रदेश एवं अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। पहला देखिए, पहला हो गया तुम्हारा बालुका स्तूप, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। पहला हो गया तुम्हारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा हो गया तुम्हारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। युक्त का मतलब एक तरीके से जुड़ना, अर्थात ऐसा मरुस्थल जिसके अंदर बालुका स्तूप बनते हों, वो तो हो गया तुम्हारा कौन सा? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और जिसके अंदर बालुका स्तूप नहीं बनते हैं लेकिन है कैसा वो प्रदेश? शुष्क, तो उसको हम बोलेंगे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। देखिए, रेत ही रेत है, आपको भी पता है, सूखा है, तो यहां पर रेत ही उड़ेगा। वो आपको पता है कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवे के झोंके से, तो लाल दुपट्टा तो दैनिक जीवन के अंदर उड़ता है। जिनकी शादियां वगैरह भी हो जाती है, जिनके खुशहाल जीवन है, पैसा वैसा आधाधुंध है,
लेकिन बेरोजगारों के लिए दुपट्टे नहीं उड़ते हैं। बेरोजगारों के दुपट्टे किस चीज के उड़ेंगे कि यहाँ तुम्हारा लाल दुपट्टे की जगह क्या उड़ेगा, तुम्हारा लाल रेत। क्या उड़ेगा? लाल रेत। पश्चिम मरुस्थल में भाई साहब लाल रेत होता है, बिल्कुल लाल का मतलब आप भी समझते हो, रेतीला, बिल्कुल एक तरीके से बूढ़ा लाल रेत। अब लाल रेत उड़ रहा है, अब लाल रेत उड़ रहा है तो ये क्या बनाएगा? तुम्हारा बालू का बनाएगा। क्या बनाएगा? बालू का बनाएगा। बालू का मतलब लहरदार। अब बालू का स्तूप में बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी हैं। तो क्या बन गए? तुम्हारे बालू का स्तूप बन गए। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसके अंदर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, अर्थात कुछ प्रदेश ऐसे भी बेरोजगार हैं इसके अंदर कि रेत को उड़ाने वाले भी नहीं मिलते हैं, अर्थात बालू का स्तूप उसमें नहीं बनते हैं। चलो कोई बात नहीं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हमने दो भागों में बांटा, पहला शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क। मरुस्थलीय प्रदेश को अपन रेतीला प्रदेश कह देते हैं। अब शुष्क प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा है, पहला बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त का मतलब हो गया कि ऐसे बालू का स्तूप जिनके अंदर बालू का ऐसा रेतीला भाग जिसके अंदर बालू का स्तूप बनते हैं, और ऐसा रेतीला भाग जिसके अंदर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब देखिए अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कई पार्टों में बांटा है। अर्धशुष्क का मतलब है कि इसके अंदर हल्की फुल्की पानी की मात्रा है। पानी का मतलब हो गया कि यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फसल हो सकती है। इसके अंदर देखिए, पहला हो गया तुम्हारा घग्गर बेसिन। कौन सा हो गया? घग्गर बेसिन। दूसरा हो गया तुम्हारा शेखावाटी बेसिन। तीसरा हो गया तुम्हारा इसके अंदर लूनी बेसिन, और चौथा हो गया इसके अंदर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अर्थात ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है, राजस्थान का मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल के अंदर अर्धशुष्क जो भाग है उसको हमने चार भागों में बांट दिया अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन करने की दृष्टि से। घग्गर बेसिन हो गया, शेखावाटी बेसिन हो गया, लूनी बेसिन हो गया, आंतरिक प्रवाह बेसिन हो गया। अब देखिए आंतरिक प्रवाह बेसिन हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए भाई, अब मैं बात करता हूं, पहला हो गया तुम्हारा मरुस्थलीय प्रदेश। अब दूसरा किसका नंबर आएगा? अरावली का। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिया था तुम्हारे लिए भाई, देखिए एक खेत के अंदर हम गए थे, उसके अंदर दो बालों की कूड़ा रह गए थे। तो वो रहे क्यों? क्योंकि हमने उनका क्रम निर्धारित नहीं किया, उनके हमने पार्टों में या फिर जो अपने जो मेड़ होती है उसमें विभाजित नहीं किया, इस वजह से उसमें रह गए। तो इस अरावली प्रदेश में भी कुछ नहीं रहे, इस वजह से अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 3। वो 3 भाग कौन कौन से? देखिए अरावली पर्वतमाला का ये तो हो गया तुम्हारा मध्य भाग, ये हो गया तुम्हारा ऊपर वाला, और ये हो गया तुम्हारा नीचे वाला। नीचे वाले का मतलब बोल सकते हैं इसको दक्षिणी भाग, क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी अरावली। ऊपर वाले को बोल सकते हैं इसको उत्तरी अरावली, और मध्य वाले को बोल सकते हैं अपन मध्य अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में बांट दिया, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा हो गया दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। चलो साहब कोई बात नहीं। अब देखिए यहां दूसरा पार्ट मैंने लिख दिया, पहला हो गया तुम्हारा कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर 3 हो गई, जो कि डायग्राम के अंदर ही तुम्हारा हो जाएगा। चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूं पूर्वी मैदानी प्रदेश।
पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी हमने जिस प्रकार अर्ध शुष्क क्षेत्र को हमने बांटा था उसी प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी हम बांट देते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो देखिए पूर्वी मैदान अर्थात राजस्थान का पूर्वी भाग, और राजस्थान के पूर्वी भाग में तुम्हें पता है कि अर्जुन जो थे महाभारत के महान योद्धा थे, ठीक है, तो पांडवों में से थे। उन्होंने एक तो पूर्वी मैदानी भाग में जो नदी निकल के आती है, जो निकल के आती है तुम्हारी बाणगंगा, बाणगंगा जयपुर के बैराट से निकलती है। इसको अपन अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं, इसको ही अपन मृत नदी के नाम से जानते हैं। तो पहला तुम्हारा बेसिन हो गया कौन सा, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। दूसरा तुमको पता है कि चंबल नदी एमपी के मऊ नामक स्थान से निकलती है, राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हुई राजस्थान से बहती हुई और धौलपुर से निकलती हुई और यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। अर्थात चंबल नदी भी तुम्हारे पूर्वी राजस्थान के पूर्वी भाग से निकलती है। राजस्थान के पूर्वी भाग का मतलब पूर्व में क्या तुम्हारा मैदान, अर्थात दूसरा हो गया तुम्हारा कौन सा, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। पहला हो गया तुम्हारा बाणगंगा बेसिन, दूसरा हो गया तुम्हारा चंबल बेसिन। अब देखिए राजस्थान के अंदर एक माही नदी होती है तुम्हारी, कौन सी होती है, माही नदी निकलती है, जो कि माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर जिससे माही नदी के और पास के जो क्षेत्र हैं वो सिंचित होते हैं, जिनके द्वारा कृषि की जाती है, तो कृषि कहाँ होगी, मैदान में। अर्थात तीसरा हो गया तुम्हारा माही बेसिन, इस पूर्वी मैदानी भाग का, और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया तुम्हारा, माही बेसिन। कौन सा होगा दोस्तों, माही बेसिन। पहला हो गया तुम्हारा बाणगंगा बेसिन, दूसरा हो गया तुम्हारा चंबल बेसिन, तीसरा हो गया तुम्हारा माही बेसिन। और अब देखिए दोस्तों बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी तुम्हारी यहां से निकलती है और ये इधर बहती हुई चंबल में मिल जाती है। बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाते हैं, आपको भी पता है। तो चंबल में मिल करके, और चंबल कहां निकल रही तुम्हारी, पूर्वी मैदान में होगी जा रही है। अर्थात तुम्हारा चौथे नंबर का हो गया कौन सा, बनास बेसिन। कौन सा होगा दोस्तों, बनास बेसिन होगा, बनास बेसिन, बनास बेसिन हो गया। चलो अब फिलहाल में तुम्हारे भौतिक प्रदेशों के अंदर 3 भौतिक प्रदेशों के बारे में ओवरव्यू अभी हमने चेक किया है। जैसे कि देखो मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया तुम्हारा कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा हो गया तुम्हारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब बात आती है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर चौथे भौतिक प्रदेश की। तो चौथा जो भौतिक प्रदेश है ये बच गया तुम्हारा कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आप भी समझते हो पठार, पठार का मतलब क्या हो गया कि पहाड़ का वह क्षेत्र जिसका ऊपरी भाग समतल हो, पहाड़ी जो होती है उसका ऐसा भाग जो ऊपर से कैसा हो, समतल हो। अर्थात जो नदी आएगी, नदी पहाड़ों से, पहाड़ों के ऊपर बरसात होगी, पहाड़ों का जो पानी है वो इकट्ठा होकर के और पहले कहाँ आएगा, पर्वतों पर, और पर्वत वो पठारों पर, और पठार के बाद में कहाँ निकल के जाएगा, वो मैदानों में निकल के जाएगा। अर्थात चौथा नंबर का रह गया तुम्हारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पहला हो गया तुम्हारा विंध्यन कगार पठारीय प्रदेश, विंध्यन कगार पठारी प्रदेश, ये हो गया तुम्हारा पहला। और अगला हो गया तुम्हारा दूसरा, मतलब दक्कन का लावा पठारीय प्रदेश। अगला कौन सा होगा तुम्हारा, दक्कन का लावा पठारीय प्रदेश। चलो कोई बात नहीं।
अब अपन इसको हल्का सा एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था। पहला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा हो गया तुम्हारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हो गया तुम्हारा दक्षिणी पूर्वी पठारीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने फिर पुनः 2 भागों में बांटा था, एक तो शुष्क, एक अर्धशुष्क। शुष्क भाग को 2 भागों में बांटा था, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बांटा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। उसके बाद में अर्धशुष्क आया था। अर्धशुष्क को हमने 4 पार्टों में बांटा था। पहला हो गया तुम्हारा कौन सा, घग्गर बेसिन, दूसरा हो गया तुम्हारा लूनी बेसिन, और तीसरा हो गया तुम्हारा कौन सा, लूनी बेसिन, और लूनी बेसिन हो गया, शेखावाटी बेसिन और आंतरिक प्रवाह बेसिन। उसके बाद में किसकी बात करी थी हमने, पूर्वी मैदानी भाग की। पूर्वी मैदानी भाग के अंदर हमने 4 नदियां निकाली थी। पहली हो गई तुम्हारी बाणगंगा नदी, दूसरी हो गई चंबल नदी, तीसरी हो गई तुम्हारी माही बेसिन, माही नदी, और चौथी हो गई तुम्हारी बनास नदी, जो कि बनास, बेडस और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में हमने चर्चा करी थी किसकी, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली पर्वतीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा था। पहला हो गया उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा हो गया दक्षिणी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। चलो कोई बात नहीं। अब चौथा हो गया तुम्हारा कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तीसरा हो गया तुम्हारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके अंदर विंध्य कलवार पठारी प्रदेश और दक्कन का लावा पठारी प्रदेश। एक और भाग रहेगा तुम्हारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। सब तो हो गए वैसे ही। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफी, और अपन नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नया लेके आएंगे। चलो इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसमें देखिए, इसको मैं साफ करता हूँ। चलो बंद नहीं करते, अभी कर ही देता हूँ कि इसकी देखिए, एक आती है बात जनसंख्या की। किसकी बात आती है, जनसंख्या की, और एक बात आती है क्षेत्रफल की। किसकी बात आती है, क्षेत्रफल की, जनसंख्या और क्षेत्रफल की। तो देखिए, जनसंख्या में तुम्हें ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो, जनसंख्या में पहला हो गया तुम्हारा 40, दूसरा हो गया तुम्हारा 10, तीसरा हो गया तुम्हारा 39, और चौथा हो गया तुम्हारा कितना, 11। चौथा हो गया तुम्हारा 11। 40, 10, 39, 11, 40, 10, 39, 11, 40, 10, 39, 11। चलो कोई बात नहीं, यदि भूल जाते हैं तो इसकी भी मैं हल्की सी एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए, एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक अगर अपन फॉलो करते हैं तो ट्रिक को भी याद रखना पड़ता है ना, तो इसलिए इसमें ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, इधर से इधर ले जाओ तो +1 कर दो, क्या कर दो, +1 कर दो। इधर से इधर ले जाओ तो +1 कर दो। क्या दिक्कत आ रही है भाई, नहीं आ रही ना। इधर देखिए, 39, 40, 10, 11, 39, 40, 10, 11। ठीक है, अब देखिए, ये सर ये है क्या, 39, 40, 10, 11 है, ये क्या है? देखिए क्या है, ये मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे जनसंख्या की। इसकी बात कर रहा हूं जनसंख्या की। अर्थात देखो, राजस्थान के पहला कौन सा भाग बताया था मैंने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है, 40%। दूसरा कौन सा बताया था मैंने, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश पर 10% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा मैंने कौन सा बताया था तुम्हें, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में तुम्हारे में 39% जनसंख्या निवास करती है। और चौथा कौन सा बताया था मैंने, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अर्थात इसके अंदर राजस्थान की जनसंख्या का 11% जनसंख्या निवास करती है। ये तो हो गया तुम्हारा जनसंख्या वाला फैक्टर। अब मैं बात करता हूं कि इसकी क्षेत्रफल, किसकी बात करता हूं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए, एक चीज तो तुम्हें फिर भी ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए क्या है, पहला रख लो
61.11%। पहला कौन सा हो गया तुम्हारा 61.11%। दूसरा देखो, दूसरे में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जोड़ दो इनको। क्या करोगे 6 1 7 1 8 1 9, अर्थात अगला क्या आएगा तुम्हारा 9%। क्या आ गया 9%। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, क्या लिख सकते हैं कि 3 की घात 2, 3 की घात 2, अर्थात ऊपर वाला पहला और नीचे वाला पीछे, ऊपर वाला पहले और नीचे वाला पीछे। देखो अर्थात ये हो गया तुम्हारा 23%। 23%। अब एक और बच गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये हो गया तुम्हारा कितना, अब सबको अगर भूल भी जाओ ना कभी कभार, टोटल परसेंट कितना होता है 100%। इन सबको जोड़ के 100 में से घटा दो, अगर एक आध को भूल जाओ तो, लेकिन कुछ तो याद करना पड़ेगा, कुछ तो याद रखना पड़ेगा। देखिए पहला हो गया तुम्हारा 61.11%, दूसरा हो गया तुम्हारा 9%। 9% तुम्हारा कैसे निकला, सब संख्याएं जोड़ दी, सब संख्या क्या कर दी तुम्हारी जोड़ दी। अब देखिए 23 कैसे निकला तुम्हारा, 23 निकला कि सब संख्या जोड़ने के बाद 9% आएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, अर्थात 2 लिख दिया पहले और 3 लिख दिया बाद में। अब देखिए अब बच गया तुम्हारा 1% और, ये कौन सा भाग हो गया तुम्हारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अर्थात राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्रफल राजस्थान के मैदान में, अर्थात राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है। दूसरा कौन सा आया था तुम्हारा राजस्थान का अरावली पर्वतमाला माला वाला प्रदेश, अरावली पर्वतमाला वाला प्रदेश तुम्हारा राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है। तीसरा कौन सा आ गया तुम्हारा राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, और राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% रखता है। अब बच गया तुम्हारा चौथा बच गया तुम्हारा 6.89%। अब ये 6.89% क्या हो गया तुम्हारा कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये थोड़ी सी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपन नेक्स्ट इसी तरीके के एपिसोड लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।